ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 650 और 650 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। एक दो शब्द छोड़कर आगे आया है। कथम पुनः अनुत्पत्तौ नभसः एकम एव अद्वितीयम् इति इयं प्रतिज्ञा समर्थ्यते। तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, और द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है वियद अधिकरणम। और इस अधिकरण में पूर्व पक्षी और एक सिद्धांत के एक देशी ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि आकाश की उत्पत्ति होती नहीं है, और उत्पत्ति नहीं होती है ऐसा मानेंगे तो भी श्रुतियों के साथ कोई परस्पर में विरोध नहीं है, और विरोध श्रुतियों में न होने के कारण श्रुति प्रमाण है, और प्रमाण होने से उन श्रुतियों के द्वारा बताया हुआ ब्रह्म समन्वय उसका कोई बाद नहीं, ऐसा इनका कहना है। किंतु वह एक ऋषि का मत जो है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, इस प्रकार का वह ठीक नहीं है। अतः मुख्य सिद्धांती उनका निराकरण करेंगे, खंडन करेंगे। तो उनका जो कहना है एक ऋषियों का, वही अभी चल रहा है। तो उन्होंने बता दिया कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। फिर प्रश्न उपस्थित हुआ था कि यदि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है तो तस्मात् वा तस्मात् आत्मना आकाश संभूत, यहाँ पर आकाश की उत्पत्ति बताई है, उसकी संगति कैसी लगाओगे? तब उन्होंने कहा था कि छांदोग्य उपनिषद में तो जो उत्पत्ति प्रकरण आता है उसमें तेज आदि की उत्पत्ति बताई है, आकाश की उत्पत्ति बताई नहीं है। और भले तैत्तरीय उपनिषद में तस्मात् वा इत्यादि वाक्यों में आकाश की उत्पत्ति बताई हो, किंतु वहाँ पर जो आकाश शब्द के बाद में संभूतः शब्द आता है वह गौण है, और तेज आदि के बाद आने वाला संभूतः शब्द मुख्य है। और ऐसा मान लेते हैं तो कोई विरोध नहीं आता है श्रुति का। अर्थात जिस श्रुति में आकाश की उत्पत्ति नहीं बताई और इस श्रुति में आकाश की उत्पत्ति बताई तो विरोध नहीं आएगा, क्योंकि उत्पत्ति बताने वाली श्रुति कैसे है? गौण है, ये उनका कहना। ठीक है। फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि एक ही वाक्य में, एक ही प्रकरण में एक बार उच्चारित संभूत शब्द है, उसकी अनुवृत्ति आगे होती है, और ऐसे स्थिति में जहाँ अनुवृत्ति हो रही है तेज आदि के आगे संभूत शब्द की, वहाँ पर उनको मुख्य मानना, और आकाश शब्द के बाद आया हुआ जो साक्षात संभूत शब्द है उसको गौण मानना, ये उचित नहीं है। ऐसा प्रश्न जब एक देशी के प्रति कोई उपस्थित करता है तो उसका उत्तर एक देशियों ने दिया क्या, कि जिस प्रकार ब्रह्म शब्द कई जगह गौण है, कई जगह मुख्य है, दो प्रकार, दो जगह दो स्थल दिखाए उन्होंने, उस प्रकार संभूत शब्द भी कई जगह मुख्य है, कई जगह गौण है, ऐसा मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं। श्रुति का उदाहरण दिया उन्होंने, अतः कोई विरोध नहीं, ये बात बता दी। तब पुनः अब उस एक देशी के मत के ऊपर मुख्य सिद्धांती कथम इत्यादि पंक्ति के द्वारा अब आक्षेप कर रहे हैं। वही पंक्ति अभी पढ़ी मैंने, उसको देखिए। कथम पुनः, ये जो पंक्ति है इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। फिर आगे और कथम के पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखते हैं मुख्य सिद्धांती आक्षिपति। मुख्य सिद्धांती आक्षिपति कथम पुनः इति।
तो मुख्य जो वेदांत सिद्धांती है वे लोग एक देशी मत के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं कथम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति पढ़ता हूं। कथम पुनः अनुत्पत्तौ नभसः एकम एव अद्वितीयम इति इयं प्रतिज्ञा समर्थ्यते। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय। पुनः एक शब्द छोड़कर आगे नभसः, उसके पीछे अनुत्पत्तौ, आगे एकम एव अद्वितीयम इति इयं प्रतिज्ञा। फिर वाक्य के शुरू में कथम, अंतिम में समर्थ्यते। ठीक है, देखो भाई, हो गया ना। तो देखो भाई, पुनः नभसः अनुत्पत्तौ, नभ आकाश, आकाश की यदि उत्पत्ति नहीं मानते हैं तो पुनः, परंतु आकाश की यदि उत्पत्ति नहीं मानते हैं तो अनुत्पत्ति मानने पर एकम एव अद्वितीयम इति इयं प्रतिज्ञा, यह वेदांत की प्रतिज्ञा है। क्या? एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, एकमात्र अद्वितीय क्या है? ब्रह्म है। और तुम आकाश की उत्पत्ति नहीं मान रहे, इसका मतलब ब्रह्म से अतिरिक्त अनादि अनंत नित्य ऐसा आकाश को तुम मान रहे हो। तो एक ब्रह्म हुआ, दूसरा आकाश हुआ, तो दो पदार्थ हुए फिर। और यदि दो पदार्थ हैं तो एकम एवं अद्वितीयम, इस प्रतिज्ञा का समर्थन कैसा होगा? ये प्रतिज्ञा सिद्ध कैसी होगी? ये आक्षेप है सिद्धांतियों का। और यदि उत्पत्ति मानते ब्रह्म से, तब तो प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ आकाश, तो आकाश कार्य हुआ, कारण ब्रह्म हुआ, और कार्य कारण से अतिरिक्त होता नहीं है, तो एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है, ये कह पाएंगे उत्पत्ति मानेंगे तो। और यदि उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो एकम एवं अद्वितीयम, यह जो प्रतिज्ञा है उसका समर्थन कैसा होगा? यह आक्षेप है सिद्धांतियों का एक दिशी मत के ऊपर। पुनः नभस अनुत्पत्तौ एकम एवं अद्वितीयम इति इयं प्रतिज्ञा कथम समर्थ्यते, कैसे समर्थ होगी, कैसे सिद्ध होगी, कैसे सिद्ध हो पाएगी, है कि नहीं? बाधित होगी ये प्रतिज्ञा, यह अभिप्राय सिद्धांतियों का। अतः उत्पत्ति माननी चाहिए, यह अभिप्राय। आगे, ननु नभसा द्वितीयेन सद्वितीयं ब्रह्म प्राप्नोति कथम, हाँ इतना ही पहले, प्राप्नोति तक। ये जो ननु है ना, तो ननु के पहले पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, मुख्य सिद्धांति एव, मुख्य सिद्धांति एव, मुख्य सिद्धांति एव, ठीक है ना, आक्षेप द्वयम स्पष्टयति, आक्षेप द्वयम स्पष्टयति ननु इति पूर्ण विराम। आगे, अद्वितीयत्व श्रुतिवादः, अद्वितीयत्व श्रुतिवादः अर्धविराम। आगे, सर्व विज्ञान प्रतिज्ञावादः च, सर्व विज्ञान प्रतिज्ञावादः च इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, तो मुख्य सिद्धांती जो दो आक्षेप कर रहे हैं, वो दो आक्षेपों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। दो आक्षेप कैसे होते, तो दो कौन आक्षेप है वो तो भाष्य पंक्ति में आएगा, किंतु यहाँ आगे आपको लिख के दिया कि नंबर एक, अद्वितीयत्व श्रुति का बाद, अद्वितीयता प्रतिपादन करने वाली श्रुति का बाद होगा पहला आक्षेप, क्योंकि तुम ब्रह्म से अतिरिक्त स्वतंत्र आकाश को मान रहे कि जिसकी उत्पत्ति भी नहीं मानते हो। एक, दूसरी बात, सर्व विज्ञान प्रतिज्ञावाद, एक का ज्ञान होने से सबका ज्ञान होता है, जो प्रतिज्ञा है इस प्रतिज्ञा का भी क्या होगा, बाद होगा। ये दो आक्षेप आते हैं, दो है कि नहीं, दो तरह से बोल रहे हैं। पंक्ति देखिए आगे, ननु नभसा
द्वितीयेन सद्वितीयं ब्रह्म प्राप्नोति। थोड़ा सा अन्वय, ननु एक शब्द छोड़कर आगे, द्वितीयेन पीछे नभसा, आगे ब्रह्म पीछे सद्वितीयम, आगे प्राप्नोति। ठीक है। ननु, ननु शब्द का यह अर्थ है परंतु। क्या जी? परंतु या किंतु। तो क्या? तो द्वितीयेन नभसा, है कि नहीं? दूसरा ऐसी वस्तु जो नभ आकाश, उसके द्वारा क्या होगा? ब्रह्म सद्वितीयम प्राप्नोति। ब्रह्म में सद्वितीयता, द्वितीयता आएगी, द्वैत आएगा। क्योंकि आपने आकाश की उत्पत्ति मानी नहीं, आकाश को अनादि अनंत नित्य माना ब्रह्म की तरह। तो एक आकाश हुआ और दूसरा ब्रह्म हुआ। तो श्रुति अद्वैत का प्रतिपादन करती है, किंतु तुम्हारे यहां सिद्ध हो जाएगा द्वैत। तो पहला आक्षेप, पहला दोष आता है। तो ब्रह्म सद्वितीयम प्राप्नोति एक, और दूसरा और क्या आरोप आता है? इसका मतलब अद्वितीयत्व प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति का बाद होगा, क्योंकि द्वैत की प्राप्ति हुई। एक आक्षेप। फिर आगे, कथम च ब्रह्मणि विदिते सर्वम विदितम स्यात् इति, है कि नहीं? यहां पर भी कथम का अन्वय स्यात् के साथ है, बाकी कुछ सरल है। च और ब्रह्मणि विदिते, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर सर्वम विदितम, ये जो प्रतिज्ञा है वेदांतियों की, वह प्रतिज्ञा कथम स्यात्, कैसी सिद्ध होगी? कि एक ब्रह्म तत्व को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, यह प्रतिज्ञा भी सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि ब्रह्म तत्व को जान लिया तो ब्रह्म और ब्रह्म के कार्य को जान लिया, और कोई जानने का बाकी नहीं रहा। किंतु आकाश को तुम ब्रह्म का कार्य नहीं मानते हो, आकाश तो ब्रह्म से भिन्न मानते हो, और ब्रह्म से उत्पन्न भी नहीं मानते हो, नित्य मानते हो। तो ब्रह्म तत्व को जान लेने पर भी जानना बाकी रहेगा। कौन? आकाश। तो एक को जान लेने से सबको जान लेना, यह प्रतिज्ञा भी बाधित होगी। ये भी दोष आता है एक देशी के ऊपर, सिद्धांती बोल रहे हैं। च ब्रह्मणि विदिते सर्वम विदितम कथम स्यात् इति, लग गया? ये दो आक्षेप किया। हाँ, अब आगे एक देशी लोग उत्तर दे रहे इन दो आक्षेपों का। ठीक है, पंक्ति देखिए, तद उच्यते। तो तद उच्यते इत्यादि जो पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए एकदेशिनः समाधानम। एकदेशिनः समाधानम। एक दिशी लोग इन दो आक्षेपों का समाधान दे रहे हैं। तत् उच्यते, उसका उत्तर देते हैं क्या? एकम एव इति तावत् स्वकार्यापेक्षया उपपद्यते। ठीक है, चलिए भाई। तो ये जो है ना एकम एव इत्यादि पंक्ति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा। प्रथम आक्षेपम दृष्टांतेन परिहरति। प्रथमाक्षेपम दृष्टांतेन परिहरति एकम इति। ठीक है, उन दो आक्षेपों में से जो पहला आक्षेप है उसका परिहार कर रहे एक देशी दृष्टांत देकर। पहला आक्षेप कौन सा है? अद्वितीय, हाँ, अद्वितीयत्व श्रुति का बात अर्थात सद्वितीयता आती है, उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो ये आक्षेप वो करेंगे, उसका बाद निराकरण करेंगे। तद उच्यते एकम एव इति। तो श्रुति में क्या कहा है? एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, ऐसे लिखा है ना श्रुति में। एकम एव का अवधारण निश्चयात्मक बोला गया, एकम एव। तो ये क्यों बताया है श्रुति ने?
यह बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती है, ऐसा एक ऋषि बोल रहे हैं वेदांतियों को। एकम एव का मतलब है ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, केवल ब्रह्म ही, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। कौन करे? एक देशी। फिर क्या अर्थ है भाई? तो वे कहते हैं एकम एव का मतलब कि उस समय जगत उत्पन्न होने के पहले ब्रह्म एक ही था, इसका मतलब ब्रह्म का कार्य कुछ नहीं था। तो ब्रह्म था, और जो ब्रह्म का कार्य नहीं है वो भी हो सकता है, किंतु एकम एव का मतलब ब्रह्म का कार्य रूप से ब्रह्म नहीं था, केवल कारण एकमात्र ब्रह्म था। इसका यह मतलब ये नहीं कि ब्रह्म से भिन्न और दूसरा कोई नहीं था, दूसरा भी था। बोलेंगे कैसे, समझ में नहीं आ रहा है, दृष्टांत बताओ। ये बात दृष्टांत से समझाते वो लोग। एक देशी पंक्ति देखिए, एकम एव इति तावत, तावत पहले तो स्व कार्य अपेक्षया उपपद्यते। स्व ब्रह्म, स्व कार्य ब्रह्म का कार्य, उसके अपेक्षा से एकम एव यह बात उत्पन्न हो जाती है, ऐसा बोल रहे एक देशी, है कि नहीं? तो ये जो है ना स्व कार्यापेक्षया, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, फिर आगे दृष्टांत आ रहा है। उद्धरण चिन्ह में एकम एव अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम, उद्धरण चिन्ह बंद। इति अवधारण श्रुते है, अवधारण श्रुते है प्राग अवस्थायाम, प्राग अवस्थायाम बराबर जगद उत्पत्ति पूर्व काले, जगद उत्पत्ति पूर्व काले कार्य रूप द्वितीय शून्यत्वम, कार्य रूप द्वितीय शून्यत्वम अर्थः भवति, कार्य रूप द्वितीय शून्यत्वम अर्थः भवति, पूर्ण विराम। तदा तदा कार्यातिरिक्त पदार्थे, कार्यातिरिक्त पदार्थे विद्यमाने अपि, विद्यमाने अपि न अद्वैत श्रुतेः बाधः, न अद्वैत श्रुतेः बाधः इत्यर्थः। ठीक है ना? अर्थ देखिए भाई, तो एकम एव अद्वितीयम, यह जो अवधारण बताने वाली, निश्चय बताने वाली एकम एव, ऐसा निश्चयात्मक बताने वाली जो श्रुति है, उस श्रुते है क्या अर्थ है? प्राग अवस्थाया, मतलब जगत उत्पन्न होने के पहले, एकम एव इसका मतलब कार्य रूप द्वितीय शून्य, कार्य रूप द्वैत नहीं है, ये उसका मतलब है। और जो कार्य नहीं है, ऐसा कोई और पदार्थ हो तो कोई दिक्कत नहीं, कार्य रूप द्वैत नहीं है, ये बताने में तात्पर्य श्रुति का, ऐसा एक देशी बोल रहे हैं। तो कार्य रूप द्वितीय शून्यत्वम अर्थ भवति, तदा जगत उत्पन्न होने के पहले कार्यातिरिक्त पदार्थे विद्यमाने अपि, कार्य से अतिरिक्त पदार्थ रहने पर भी, विद्यमाने अपि न अद्वैत श्रुतेः बाधः, कार्य से अतिरिक्त कोई पदार्थ रहता भी है ब्रह्म की तरह, और दूसरा कोई पदार्थ की जो कार्य नहीं है, तो भी अद्वैत श्रुति का बाध नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय, एक देशी का अभिप्राय। एकम एव श्रुति का यह अर्थ निकाला उन्होंने। बोलेंगे कैसे, जरा दृष्टांत से समझाओ। तो दृष्टांत है, पहले समझ लीजिए दृष्टांतों को, बाद में आगे की पंक्ति पढ़ते हैं दृष्टांत की पंक्तियां, तो ध्यान दीजिए। जैसे कोई कुलाल है, कुमार, और उसके घर में बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है, और वो भी
पानी डालकर उन्होंने उसका कीचड़ बना के रखा है घट बनाने के लिए, किंतु बहुत सारी मिट्टी है। और उसके घर में मिट्टी के अतिरिक्त बहुत सारी दूसरी चीज भी है, दंड है, चक्र है, घर की और बहुत सारी वस्तु है, कुलाल है, बहुत कुछ है। और कोई व्यक्ति उस कुमार के घर में आया और देखा, अरे बाप रे, क्या मिट्टी ही मिट्टी पड़ी है। देखा, जाना, चला गया। फिर 2-3 दिन के बाद या दूसरे दिन पुनः आया वो व्यक्ति, और आने के बाद देखता है, अरे बाप रे, कल तो यहाँ केवल मिट्टी ही थी भाई, आज तो सब घड़े ही घड़े हैं। ये बोल रहा है क्योंकि उस दिन क्या किया उसने, वो व्यक्ति जाने के बाद पीछे के दिन में उस कुमार ने सभी मिट्टी के क्या बना दिए, घड़ बना दिए। और जब दूसरे दिन वो व्यक्ति आया तो बोलता है, क्या कल तो केवल मिट्टी ही थी भाई, यहाँ क्या थी, केवल अकेली मिट्टी ही थी। मिट्टी एवं मृद एव आसित, मिट्टी ही थी। तो मिट्टी ही थी अवधारणात्मक है कि नहीं, निश्चयात्मक है नहीं ये वाक्य भी। इसका मतलब मिट्टी के अतिरिक्त दंड चक्र कुलाल नहीं थे क्या उस समय, कल थे, आज भी है। किंतु वो क्या बोलता है, मिट्टी ही थी, मतलब मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। तो उसके कहने का अभिप्राय क्या था, मिट्टी ही थी मतलब मिट्टी का कार्य घटाधिक नहीं था, कार्य रूप द्वैत नहीं था, केवल मिट्टी थी, ये उसका कहना। इसका मतलब ये नहीं कि दंड भी नहीं था, चक्र भी नहीं था, कुलाल भी नहीं था, ऐसा थोड़ी वो बोल रहा है, उसका अभिप्राय था, है कि नहीं। उस प्रकार जगत उत्पन्न होने के पहले एकम एवं अद्वितीयम, एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म था। इसका मतलब ब्रह्म का कार्य उस समय कुछ नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्म को छोड़कर जो उत्पन्न हुई चीज नहीं है, आकाश आदि वो भी नहीं था, ऐसा थोड़ी है। आकाश तो था ही, क्योंकि वो उत्पन्न ही नहीं होता है। ऐसा एकम एवं श्रुति का अर्थ है। अतः श्रुति के साथ कोई बात नहीं, अद्वितीय श्रुति के लिए कोई विरोध नहीं। ये बोल रहे कौन, एकदेशी। देखिए कितनी बुद्धि लगाते, समझ में आया। आप देखिए पंक्तियां, उदाहरण कितना आग्रह, लेकिन उनका कि आकाश की उत्पत्ति होती नहीं, क्योंकि न्याय के संस्कार उनको ज्यादा होंगे। न्याय के संस्कार कैसे, कि नैयायिकों का कहना क्या है कि कोई पदार्थ उत्पन्न होने के लिए कारण त्रय चाहिए, समवायी कारण, असमवायी कारण। या आकाश के लिए उनको कुछ नहीं मिल रहा है कि नहीं, इसलिए वो कहते हैं क्या कि आकाश की उत्पत्ति नहीं है। और आकाश की उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो भी अद्वैत हम मान लेते, और श्रुति के साथ विरोध भी नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। इसलिए उनको एकदेशी कह दिया। ठीक है, आइए, एकम एवैति तावत स्वकार्यापेक्षया उपपद्यते, उपपन्न होता है। कैसे, दृष्टांत दे रहे आगे, यथा लोके, लोक व्यवहार में, कश्चित कोई व्यक्ति कुंभकार कूले, कूले शब्द का अर्थ लिखिए गृहे, कुंभकार कूले मतलब कुंभकार के घर में, ठीक है ना, कूले का अर्थ गृहे। यथा लोके, लोक व्यवहार में, कश्चित कोई व्यक्ति कुंभकार गृहे पूर्वे द्युः, पहले दिन, मृत दंड चक्रादीनि च उपलभ्य, है कि नहीं। पहले दिन गया वो कुंभार के घर में और क्या देखा, मिट्टी, दंड, चक्र इत्यादि सब, आगे बाकी और भी चीजें, च उपलभ्य, उपलब्ध किया, देखा, जाना, और जानकर गया। फिर दूसरे दिन पुनः आया, अपरे द्युः, दूसरे दिन, पूर्वे द्यु मतलब कल, पीछे का दिन, और अपरे द्यु मतलब आगे का दिन, उद्या। अपरे द्युः च नाना विधानी अमत्राणि प्रसारितानि उपलभ्य ब्रूयात्। थोड़ा सा अन्वय अंतिम अंतिम शब्द का, नाना विधानी, एक शब्द छोड़ आगे, प्रसारितानि पीछे, अमत्राणि आगे, उपलभ्य ब्रूयात्। दूसरे दिन जब वो गया तो नाना विधानी, नाना प्रकार के, प्रसारितानि फैले हुए, एक इधर रखा, एक उधर रखा, एक उधर रखा, प्रसारितानि क्या, अमत्राणि। अमत्राणि क्या है भाई, अमत्राणि शब्द का अर्थ लिखिए, अमत्राणि बराबर घटादीनि पात्राणि। अमत्राणि मतलब
घटादीनि पात्राणि, मिट्टी से बने हुए घटादि पात्र। पंक्ति देखिए भाई, तो नाना विधानी प्रसारितानि अमत्राणि उपलभ्य, है कि नहीं? प्रत्यक्ष देख रहा है, दूसरे दिन गया तो फिर ब्रूयात बोल रहा है वही व्यक्ति। क्या बोलता है देखिए, मृत एव एकाकिनी पूर्वे द्युः आसित इति, ये बोलता है। इन शब्दों का भी थोड़ा अन्वय, ब्रूयात के आगे एकाकिनी, उसके पीछे मृत एव, क्यों ऐसा करें? पूर्वेद्यु शब्द लीजिए ब्रूयात के बाद, ब्रूयात, उसके बाद पूर्वेद्यु, फिर उसके पीछे एकाकिनी, फिर और पीछे मृत एव, फिर अंतिम में आसित इति, ये बोलता है। दूसरे दिन जब गया वो पूर्वेद्यु, वो दूसरे दिन गया, दूसरे दिन जाने के बाद ये बोल रहा है पूर्वेद्यु मतलब कल, पीछे कल मैं आया था भाई यहाँ पर, तो क्या था? तो पूर्वेद्यु एकाकिनी, एकाकिनी मतलब एकमात्र, केवल, मृत एव मिट्टी ही आसित थी, एकमात्र क्या थी? मिट्टी ही थी। इति आगे, स वह कश्चित व्यक्ति, स तया अवधारणया, है कि नहीं? उस अवधारण से क्या कहना चाहता है वो? अवधारण मतलब यही, एकाकिनी मृदेव आसित, यह अवधारण निश्चयात्मक उसका वाक्य है कि मिट्टी ही थी। इस अवधारण से उसका अभिप्राय क्या है वो बता रहे हैं। सच तया अवधारणया मृत कार्य जातम एव पूर्वेद्युः नासित इति अभिप्रेयान, अर्धविराम, न दंड चक्रादि। ठीक है ना? ये दृष्टांत हुआ भाई। अब देखिए पुनः, सच तया अवधारणया, उस अवधारणात्मक वाक्य से वो क्या कहना चाहता है वह व्यक्ति? तो तया अवधारणया मृत कार्य जाता, मिट्टी का जितना कार्य बने हुए घटादि वे सब नहीं थे, ये उसका कहने का अभिप्राय है। मिट्टी ही थी मतलब क्या? मिट्टी के कार्य घटाधिक नहीं थे, ये तात्पर्य है। इसका तात्पर्य थोड़ी दूसरा क्या कि मिट्टी ही थी मतलब मिट्टी से अतिरिक्त तो दंड भी नहीं था कल, चक्र भी नहीं था, कुलाल भी नहीं था कल, ऐसा अभिप्राय उसका नहीं है। तो भी बोल रहा है कि मिट्टी ही थी मतलब दंडादि भी थी, तो भी अवधारण है उसका। ये दृष्टांत हुआ। तो मृत कार्य जातम एव पूर्वेद्युः, पूर्वेद्यु मतलब पूर्व कल के दिन में नासिक नहीं थे, इति अभिप्रेयात, ऐसा उसका अभिप्राय है कि नहीं? न दंड चक्रादि, दंड चक्रादि भी नहीं थे, ऐसा उसका अभिप्राय नहीं है। गया तद्वत, ये दृष्टांत हुआ। अभी तद्वत सिद्धांत बता रहे हैं। तद्वत अद्वितीय श्रुति ही, तद्वत इतना ही हुआ। ठीक है, तद्वत से लगा लेना बाकी का सब। तद्वत क्या कि एकम एव आसित, स्तुति कर रही है जगत उत्पन्न होने के पहले एकमात्र ब्रह्म था। इसका अभिप्राय क्या फिर कि ब्रह्म एकमात्र था, इसका मतलब ब्रह्म से उत्पन्न हुआ कोई भी कार्य नहीं था, कार्य रूप द्वैत से रहित ब्रह्म था, यह अभिप्राय है। इसका अर्थ यह नहीं क्या कि ब्रह्म ही था, इसका मतलब ब्रह्म से अतिरिक्त आकाश आदि भी नहीं थे, ऐसी बात नहीं। आकाश आदि तो है, तो भी अवधारण श्रुति में कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि अवधारण श्रुति का तात्पर्य क्या है? कार्य रूप द्वैत शून्यता, यह अभिप्राय है। ये बोल रहा है वो तद्वत। इतना लगा, आगे चलिए। अद्वितीय श्रुति ही अधिष्ठात्रांतरम वारयति। अब ये क्या है भाई? तो तद्वत के आगे जो पंक्ति है अद्वितीय श्रुति, तो अद्वितीय इसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में, तो समझ में आएगा। लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, एकम एव, एकम एव उद्धरण चिन्हवान, इति अवधारण व्यावर्त्यम, इति अवधारण व्यावर्त्यम कार्यम अस्ति, कार्यम अस्ति, इति
व्याख्याय आगे अद्वितीय पद व्यावर्त्यम आह अद्वितीय श्रुति ही इति। अद्वितीय श्रुति ही इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो एकम एव, तो श्रुति क्या है? एकम एव अद्वितीयम, ऐसा छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है ना, उसमें दो विभाग, एकम एव एक बात, अद्वितीयम दूसरी बात। तो एकम एव इति अवधारण, या अवधारण है निश्चय, एव उसके द्वारा अन्य की व्यावृत्ति कर रहे हैं। ये कहीं था मतलब अन्य नहीं था, किंतु अन्य कौन नहीं था? तो व्यावर्त्य कौन है? तो कार्य, ब्रह्म का कार्य है। ये बात बता दी अभी तक। तो एवं एव, हाँ, एकम एव इति अवधारण व्यावर्त्यम, अवधारण से व्यावृत्त होने योग्य कार्यम अस्ति, कार्य है, ब्रह्म का कार्य है। इति व्याख्याय, ऐसा व्याख्यान करके अद्वितीय पद व्यावर्त्यम आह। तो श्रुति में जो दूसरा पद है कौन सा? अद्वितीयम। इस पद के द्वारा श्रुति अन्य किसका व्यावृत्ति कर रही है? व्यावर्त्य कौन है दूसरा? वो बता रहे अब भाष्य पंक्ति से। अद्वितीय पद व्यावर्त्यम आह अद्वितीय श्रुति इति। तो पंक्ति देखिए, तद अद्वितीय श्रुति ही, श्रुति शब्द का अर्थ शब्द, अद्वितीय शब्द अधिष्ठात्रांतरम वारयति, अन्य कोई अधिष्ठाता नहीं है ब्रह्म से अतिरिक्त, इस बात को बोल रहा है शब्द। कौन सा? अद्वितीय। जैसे वहां दृष्टांत में मिट्टी से अतिरिक्त कुलाल उस मिट्टी का अधिष्ठाता है, उस प्रकार यहां पर जगत का उपादान कारण ब्रह्म, उस ब्रह्म से अतिरिक्त कोई अधिष्ठाता होगा कुलाल की तरह, ऐसा कोई न समझे, इसलिए बताया अद्वितीयम, अर्थात अन्य अधिष्ठाता का निवारण कर रही है कौन? श्रुति। वही पंक्ति है, अद्वितीय श्रुति ही अधिष्ठात्रांतरम वारयति। कैसे? इसको और स्पष्ट कर रहे आगे की पंक्तियों में। ठीक है ना, देखो भाई, वारयति का मतलब निषेध करती है। आगे चलिए, यथा मृदः अमत्र प्रकृतेः कुंभकारः अधिष्ठाता दृश्यते, न एवं ब्रह्मण जगत प्रकृतेः अन्यः अधिष्ठाता अस्ति इति। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। शुरू में यथा, एक शब्द छोड़कर आगे, अमत्र प्रकृतेः, पीछे मृदः, आगे कुंभकारः अधिष्ठाता दृश्यते, अर्धविराम, एक शब्द छोड़कर आगे एवं, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे जगत प्रकृतेः, उसके पीछे ब्रह्मणः, आगे अन्यः अधिष्ठाता, फिर न, अंतिम में अस्ति इति। अर्थ देखो भाई, यथा जिस प्रकार अमत्र प्रकृते, अमत्र, अमत्र, अमत्र मतलब घटादि पात्र है कि नहीं? तो अमत्र प्रकृते, प्रकृति उपादान कारण, घटादि पात्रों का उपादान कारण कौन? मिट्टी। पंक्ति देखिए अन्वय के अनुसार, अमत्र प्रकृते मृदः, घटादि पात्रों का उपादान कारण जो मिट्टी, उस मिट्टी का कुंभकार अधिष्ठाता दृश्यते, कुंभार अधिष्ठाता है। कौन अधिष्ठाता है? कुंभार। किसका? मिट्टी का, मृत का, है कि नहीं? अधिष्ठाता है, उसके हाथ में वो सब कैसा बनाना, क्या करना, ये सब नियंता है। तो कुंभकार अधिष्ठाता दृश्यते। आगे एवं, इस प्रकार जगत प्रकृति है ब्रह्मण, प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान कारण,
जगत का उपादान कारण जो ब्रह्म, उस ब्रह्म का भी अन्य अधिष्ठाता, दूसरा कोई अधिष्ठाता न अस्ति, नहीं है। इस बात को बता रहा है शब्द कौन सा? अद्वितीयम। श्रुति क्या है? एकम एव अद्वितीय। एकम एव का अर्थ पहले बता दिया, उसके द्वारा व्यावर्त्य बताया कौन? कार्यजात। और अद्वितीय इस शब्द के द्वारा व्यावर्त्य कौन? अन्य अधिष्ठाता नहीं है। ये बात अन्य अधिष्ठाता न अस्ति इति लग गया। चलिए, तो श्रुति की संगति लगा दिया, एकम एव अद्वितीयम। श्रुति के साथ विरोध भी नहीं है। कब? एक देशी बोल रहे हैं कि एकम एव अद्वितीयम, इस श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है। क्या मानने पर भी? हाँ, आकाश की उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो भी एकम एव अद्वितीयम इस श्रुति के साथ भी कोई विरोध नहीं है। अर्थात मुख्य सिद्धांतियों ने जो दो आक्षेप किए थे, किसके ऊपर? एक देशी के ऊपर। कौन दो आक्षेप थे? पहला आक्षेप था हाँ, अद्वितीय श्रुति का बाद। अद्वितीय श्रुति कौन सी? एकम एव अद्वितीयम, इस श्रुति का बाद होगा। इसकी संगति लगा दिया उन्होंने, एक देशी ने, कि एकम एव अद्वितीयम इस अद्वितीय श्रुति का बाद नहीं होता है। आकाश की उत्पत्ति नहीं है ऐसा मानने पर भी श्रुति का बाद नहीं है, संगति लगा दिया। ठीक है, फिर आगे और चलिए, फिर दूसरा विकल्प का भी निषेध खंडन करेंगे वो एक देशी, वो आएगा आगे। अभी आगे चलिए, न च नभसा अपि द्वितीयेन सद्वितीयम ब्रह्म प्रसज्जते। ये जो है ना न च इत्यादि पंक्ति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण। लिखते हैं, आकाशस्य द्वितीयत्वम् अंगीकृत्य अद्वितीयादि पद संकोचः कृतः अर्धविराम तदपि नास्ति इति आह न च इति आह न च इति। ठीक है, अब देखो भाई, आकाशस्य द्वितीयत्वम् अंगीकृत्य, एक देशी ने क्या किया? आकाश है अर्थात आकाश को लेकर ब्रह्म में द्वैतता है कि नहीं? तो आकाशस्य द्वितीयत्वम् अंगीकृत्य, अंगीकार करके, और क्या किया फिर? अद्वितीय पद का संकोच किया। अद्वितीय पद के दो अर्थ, संकोच नहीं करेंगे तो अर्थ क्या निकलता है अद्वितीय पद का? ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं, यह अर्थ। संकोच नहीं करेंगे तब। किंतु इन्होंने क्या किया? एक देशी ने संकोच किया, मतलब मर्यादित किया, अर्थ में कम कर दिया अद्वितीय पद का। क्या अर्थ किया एक देशी ने? कार्यरूप द्वैत नहीं है, यह इसका मतलब है अद्वितीय अर्थ का। अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है? कार्यरूप द्वैत, ऐसा अर्थ किया। तो अद्वितीय पद के अर्थ का संकोच किया और आकाश को द्वैत रूप से मान भी लिया, ऐसा किया। किंतु अब वो एक देशी बोलता है कि आकाश को हम तो मानेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, किंतु अब अद्वितीय पद का जो हमने अभी अर्थ का संकोच किया था ना, वो भी नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक देशी की क्या कहना चाह रहा है अभी नच इत्यादि पंक्ति से? वो कि आकाश को द्वैत मानकर अब तक ऊपर समाधान दिया। क्या किया समाधान? अद्वितीय पद का अर्थ का संकोच किया। किंतु और थोड़ा सूक्ष्म विचार करेंगे तो आकाश को अतिरिक्त स्वतंत्र मान लेने पर भी और अद्वितीय पद का संकोच नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा, श्रुति के साथ विरोध नहीं आएगा। तो कैसे वो बता रहा है फिर एक एक बात देखिए।
अभिप्राय लग गए ना। तो अद्वितीयादि पद संकोच कृत तदपि नास्ति, वो संकोच भी अब करने की जरूरत नहीं है। वो बता रहे अभी न च इत्यादि से। भाष्य देखिए, न च न भसा अपि द्वितीय न सद्वितीयम ब्रह्म प्रसज्जते। थोड़ा अन्वय, च न भसा अपि द्वितीय न, एक शब्द छोड़कर आगे ब्रह्म, पीछे सद्वितीयम, फिर शुरू का न, अंतिम में प्रसज्जते। देखिए च और न बसा अपि द्वितीय न, आकाश के द्वैत को लेकर भी ब्रह्म सद्वितीयम न प्रसज्जते, ब्रह्म में द्वैतपना प्राप्त नहीं होता है। न प्रसज्जते, ब्रह्म में द्वैतपना नहीं आता है। आकाश को स्वतंत्र मान लेने पर भी, स्वतंत्र का मतलब ब्रह्म से उत्पन्न नहीं होता है, उत्पत्ति रहित है, कौन? आकाश। ऐसा मान लेने पर भी ब्रह्म में द्वैतपना नहीं आता है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। कैसे? तो उसका वो अभी उपादन कर रहा है, तो है कि निरूपण कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है आगे। लक्षणान्यत्व निमित्तम ही नानात्वम, ठीक है ना। नानात्व, नानात्व शब्द का अर्थ द्वैत, अनेकपना कब आता है? जब लक्षण अन्यत्व रहेगा तब। मतलब लक्षण अन्यत्व मतलब भिन्न भिन्न, दो पदार्थ है, दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है, तब दो पदार्थ सिद्ध होते हैं, है कि नहीं। तो नानात्व कब आता है? जब लक्षण भिन्न भिन्न रहते हैं तब। तो लक्षण अन्यत्व निमित्त, लक्षण अन्यत्व के निमित्त से, अर्थात लक्षण के भेद से क्या आता है? नानात्व आता है। किंतु यहां पर क्या है? फिर लक्षण अन्यत्व नहीं है, लक्षण भेद नहीं है, इसीलिए नानात्व नहीं आएगा। आकाश की उत्पत्ति न मानने पर भी तो लक्षण भिन्न कैसा नहीं है भाई, लक्षण भेद कैसा नहीं, बताओ। तो बता रहा है वो एक देशी आगे, न च प्राग उत्पत्ते है ब्रह्म नभसो हो लक्षण अन्यत्वम अस्ति, है ना। इतने के शब्दों का थोड़ा अन्वय करिए। च उत्पत्ते है प्राग, आगे ब्रह्म नभसो हो लक्षण अन्यत्वम, फिर शुरू का जो न है वह न अस्ति। च और उत्पत्ते है प्राग, है कि नहीं। ये जगत, ब्रह्म का कार्य जो जगत है वो उत्पन्न होने के पहले, तो पहले क्या है? फिर केवल ब्रह्म और आकाश, एक देशी की दृष्टि से ब्रह्म और आकाश है। च उत्पत्ति है प्राग ब्रह्म नभसो, ब्रह्म और आकाश है, किंतु उन दोनों का लक्षण अन्यत्वम न अस्ति, उन दोनों के लक्षण में अन्यत्व अर्थात भेद नहीं है। किन दोनों के? आकाश और ब्रह्म के लक्षण में क्या नहीं है? भेद। यदि लक्षण में भेद रहता तो नानात्व आता, द्वैतपना आता, किंतु लक्षण में क्या नहीं है? भेद नहीं है। तो कैसा भेद नहीं, फिर बताओ। तब कह रहे आगे, क्षीर उदकयो हो इव संसृष्टयो हो व्यापित्व अमूर्तत्वादि धर्म सामान्यात्, ठीक है। सर्ग काले तो हाँ वो बाद में लेंगे, सर्ग काले इतना ही लीजिए। तो दृष्टांत देकर बता रहे भाई, क्षीरोदकयो हो इव, क्षीर दूध, उदक जल, और दोनों को मिला दिया एक दूसरे में, दूध में थोड़ा सा पानी डाल दिया, एक जैसी हुई, है कि नहीं। अब उसमें अलग अलग कर सकते हैं क्या? नहीं है, दूध ही है ऐसा ही कोई बोलेगा, उससे अतिरिक्त तो उसमें पानी है ऐसा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि अलग उसका लक्षण वहां पर दिखता नहीं है, क्योंकि अत्यंत वो संसृष्ट है, अत्यंत मिले हुए हैं दूध और पानी। ये दृष्टांत हुआ। क्षीरोदकयो इव संसृष्टयो हो, संसृष्ट मतलब अत्यंत मिले हुए है पानी और दूध,
उस प्रकार जगत उत्पन्न होने के पहले ब्रह्म भी है, आकाश भी है, किंतु वो दोनों एक दूसरे से इतने मिले हुए हैं कि उनका लक्षण अलग कर ही नहीं सकते। तो बोलेंगे फिर लक्षण अलग नहीं है तो दो क्यों मान रहे कि और ब्रह्म को ही मानो ना? तो बोलेंगे ऐसे भी बात नहीं है, दोनों है। वो क्यों है वो भी बताएगा वो आगे की पंक्ति में। पंक्ति देखिए तो क्या कर रहे हैं, क्षीरोदकयो हो इव संसृष्टयो हो, अत्यंत संसृष्ट अत्यंत मिले हुए ब्रह्म और आकाश, फिर दोनों में एक जैसा धर्म है। कैसा? व्यापित्व, ब्रह्म भी व्यापक है, आकाश भी व्यापक है, व्यापित्व रूप धर्म दोनों में समान है, ठीक है ना, अर्थात समान लक्षण हुआ। असाधारण धर्म कोई लक्षण बोलते हैं, व्यापित्व दोनों में समान है। व्यापित्व और अमूर्तत्व, अमूर्त कौन है? आकाश। अमूर्त कौन है? ब्रह्म। दोनों भी अमूर्त है, मूर्त नहीं है दोनों भी, आकार प्रकार उसका कुछ नहीं है, आकृति नहीं है, मूर्त नहीं है, तो अमूर्त है, ठीक है ना। तो अमूर्तत्वादि धर्म सामान्यात, धर्म सामान्य का अर्थ समानात, ये सब धर्म उन दोनों में क्या है? समान है। और दोनों में समान धर्म है, इसका मतलब दोनों का लक्षण एक है, अर्थात लक्षण में भेद नहीं है। और लक्षण में भेद नहीं है तो द्वैतपना नहीं आएगा, क्योंकि द्वैतपना कब आता है? जब लक्षण में भेद रहेगा तो, ठीक है ना, ये बोल रहे वो। फिर बोलेंगे फिर दो ही क्यों मानना है वहां पर? उस समय जगत उत्पन्न होने के पहले ब्रह्म भी आकाश भी, केवल ब्रह्म ही मान लो, बोलते ऐसा नहीं है। आगे करे सर्ग काले तु, ये जो पंक्ति है ना भाई, हाँ पंक्ति पढ़ता पहले, सर्ग काले तु ब्रह्म जगत उत्पादयितुम यतते, ठीक है। तो सर्ग काल इसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण, धर्म साम्ये ब्रह्म नभसो हो, ब्रह्म नभसो हो कथम भेदः, कथम भेदः प्रश्न चिन्ह, तत्र आह सर्ग काले इति, ठीक है। देखो यार, कोई पूछेगा उसको एक दिशी को, धर्म साम्य, दोनों में यदि समान धर्म है तो ब्रह्म और नभम भेद, कैसा भेद है? फिर भेद क्यों मानते हो? उत्तर दे रहा है वो, भेद क्यों मानते हैं? सर्ग काले तू ब्रह्म जगत उत्पादयितुम यतते, सर्ग काले मतलब उत्पत्ति काले, जगत उत्पन्न करने के समय में क्या होता है? ब्रह्म जगत उत्पादयितुम, ब्रह्म तो जगत उत्पन्न करने के लिए क्या करता है? प्रयत्न करता है, यतते। और दूसरा यतते के बाद अर्धविराम, आगे स्तिमितम इतरत तिष्ठति तेन अन्यत्वम अवसीयते, ठीक है ना, थोड़ा अन्वय, इतरत पीछे, स्तिमितम तिष्ठति आगे सरल है, इतरत, इतरत से कौन लेंगे? दूसरा मतलब आकाश, क्योंकि दो है ना, जगत उत्पन्न होने के पहले दो हैं, कौन कौन? ब्रह्म और आकाश। तो दोनों का धर्म भिन्न भिन्न नहीं, समान है, तो भी दोनों में भेद है। भेद क्यों है? कि ब्रह्म प्रयत्न करता है जगत उत्पन्न करने के लिए, तो ब्रह्म एक हुआ, और इतरत मतलब दूसरा कौन रहा? फिर आकाश। वही करे, इतरत मतलब आकाश स्तिमितम तिष्ठति, उस समय ब्रह्म तो प्रयत्न कर रहा है जगत उत्पन्न करने के लिए, किंतु उस समय आकाश स्तिमितम, स्तिमितम निश्चलम, व्यापार रहित, निश्चल है कौन? आकाश। इसलिए दोनों में भेद है, ठीक है ना। इतरत स्तिमितम निश्चलम व्यापार रहितम तिष्ठति तेन, ऐसा होने से अन्यत्वम, इसलिए दोनों में भेद है। अन्यत्व मतलब भेद है, किन दोनों में? आकाश और ब्रह्म में। तेन अन्यत्वम अवसीयते निश्चयते, दोनों में भेद है, यह निश्चय किया जाता है। लग गया जी? तो देखो फिर, तथाच है कि नहीं, आकाश शरीरम ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्य अपि ब्रह्म आकाशयोः अभेदोपचार सिद्धि, ठीक है। तथाच, तो तथाच इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में। हो गया ना? ठीक, लिखिए,
धर्म साम्यात् अद्वितीयत्व उपचारः इति अर्थे इत्यर्थे श्रुतिम आह तथा च इति। देखो यार, धर्म साम्यात् तो वो बोल रहा है एक देशी, फिर अभेद उपचार अभेद प्रयोग क्यों किया जा रहा है कि एकमेव अद्वितीय वगैरह वगैरह, तो इसलिए कि धर्म समान है दोनों का। किसका? किन दोनों का? ब्रह्म और आकाश का। धर्म साम्यात् अद्वितीय तो उपचार, तो बोलेंगे अद्वितीय उपचार, उपचार मतलब गौण प्रयोग, अद्वितीय है नहीं ये प्रयोग, उपचार किया जा रहा है, गौण प्रयोग किया जा रहा है। बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या? तो प्रमाण दे रहा है वो, तथा च आकाश शरीरम ब्रह्म, आकाश है शरीर जिसका, ऐसा है कौन? ब्रह्म। तो आकाश शरीरम ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतियों से भी ब्रह्म आकाशयो हो, ब्रह्म और आकाश इन दोनों में क्या? अभेद उपचार सिद्धि, अभेद का उपचार है, अभेद का गौण प्रयोग है, इसकी सिद्धि होती है, ये कह रहा है। अभेद उपचार सिद्धि ही लग गया। आगे चलिए, अतः एवच ब्रह्म विज्ञानेन सर्व विज्ञान सिद्धि है कि नहीं। अब कौन बात बोल रहा है वो पता है? ये जो पंक्ति है ना अतएव, तो उसके पहले एक वाक्य लिखे फिर अवतरण, ब्रह्मणि विदिते, ब्रह्मणि विदिते सर्वं विदितम्, सर्वं विदितम् कथम स्यात्, कथम स्यात् इति द्वितीयम् आक्षेपम्, द्वितीयम् आक्षेपम् परिहरति, परिहरति अतः एव इति। ठीक है, अतः एव इति। तो मुख्य सिद्धांतियों ने दो आक्षेप किए थे एक देशी के ऊपर। उन दो आक्षेपों में से पहले आक्षेप का निराकरण उसने कर दिया एक देशी ने। पहला आक्षेप क्या था? अद्वितीयत्व श्रुति का बाद उस एक देशी ने क्या सिद्ध कर दिया? अद्वितीय प्रतिपादक श्रुति का बाद नहीं होता है, ये सिद्ध किया अभी तक। फिर दूसरा आक्षेप क्या किया था सिद्धांतियों ने एक देशी के ऊपर? हाँ, एक ब्रह्म तत्व को जान लेने से सब कुछ जान लिया, इस प्रतिज्ञा का बाद होगा। आकाश को अतिरिक्त मानेंगे तो ये प्रतिज्ञा का भी बाद नहीं होगा, ये बोल रहा है अभी कौन? एक देशी। वही अवतरण में लिखा, ब्रह्मणि विदिते सर्वं विदितम कथम स्यात्, है कि नहीं? यह आक्षेप था सिद्धांतियों का। तत्र आह, उस पर अब बोल रहा है वो, है कि नहीं? क्या? ब्रह्मणि विदिते सर्वं विदितम कथम स्यात् इति द्वितीयम् आक्षेपम परिहरति। इस द्वितीय आक्षेप का परिहार कर रहा है एक देशी। अतएव इत्यादि पंक्ति से, पंक्ति देखिए, अतएव। अतएव मतलब क्या? अतएव शब्द का भी अर्थ लिखिए, अतएव बराबर अभेद उपचारात एव, अभेद उपचारात एव। ठीक है, मतलब अभेद का उपचार होने से ही, गौण प्रयोग होने से ही क्या? देखिए पंक्ति, अतएव च ब्रह्म विज्ञानेन सर्व विज्ञान सिद्धि, ब्रह्म को जान लेने से सबको जान लिया, ये सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अभेद का उपचार हुआ है। ठीक, कैसा? उसका स्पष्टीकरण कर रहे हो आगे। अपीच सर्वं कार्यम उत्पद्यमानम आकाशेन अव्यतिरिक्त देश कालम एव उत्पद्यते, ब्रह्मणा च अव्यतिरिक्त देश कालम एव आकाशम भवति इति। अतः ब्रह्मणा तत्कार्येण च विज्ञातेन सह विज्ञातम एव आकाशम भवति। देखो भाई क्या युक्ति लड़ाता है। पंक्ति देखिए, अपि च मिला, उस अपि के पहले एक वाक्य लिखते हैं,
अवतरण। ब्रह्म तत्कार्याभ्याम, ब्रह्म तत्कार्याभ्याम नभसः अभिन्न देश कालत्वाच्च, अभिन्न देश कालत्वाच्च कौंस में लिखिए, आकाश के देश काल, आकाश के देश काल ब्रह्म और ब्रह्म कार्य से, ब्रह्म और ब्रह्म कार्य से अव्यतिरिक्त, अव्यतिरिक्त बराबर अभिन्न है, अभिन्न है। कौंस बंद। आगे तज्ज्ञाने, तज्ज्ञाने लिखा, कौंस में लिखिए, ब्रह्म और उसके कार्य को जान लेने से, ब्रह्म और उसके कार्य का ज्ञान होने से, कि वह कार्य को जान लेने से, एक ही बात है। कौंस बंद। आगे तज्ज्ञानम, कौंस में लिखिए, आकाश का भी ज्ञान होता है। कौंस बंद। आकाश का भी ज्ञान होता है। इति आह अपि च इति। देखिए भाई, तो ध्यान दीजिए, एक को जान लेने पर सबको जान लेना, यह प्रतिज्ञा का बात नहीं होता है। क्यों? एक उत्तर दिया उसने, अभेदोपचार। अभेदोपचार होने से प्रतिज्ञा सिद्ध होती है, पहली बात। और दूसरी युक्ति लड़ा रहा है, उस प्रतिज्ञा का बात क्यों नहीं होता है, और हेतु दे रहा है अपीच इत्यादि पंक्ति से। तो क्या कहना चाहता है वो एकदेशी अपीच इत्यादि पंक्ति से? वह अवतरण में आपको लिख के दिया, क्या कि ब्रह्म तत्कार्याभ्याम नभसः, ब्रह्म और ब्रह्म के कार्य से, क्या नभसः अभिन्न देश काल, आकाश का देश काल अभिन्न है। किससे? ब्रह्म और ब्रह्म के कार्य से। ब्रह्म और ब्रह्म का कार्य जो भी है, उसका जो देश काल, उस देश काल से भिन्न आकाश का देश काल नहीं है कि नहीं? आकाश के देश काल और ब्रह्म के कार्य, ब्रह्म और ब्रह्म के कार्य का देश काल क्या है? एक है। ठीक है, वही बात। ब्रह्म तत्कार्याभ्याम नभस, ब्रह्म और ब्रह्म के कार्य से, नभस मतलब आकाश का अभिन्न देश कालत्वा, तात्पर्य क्या? आकाश के देश काल ब्रह्म और ब्रह्म के कार्य से अव्यतिरिक्त है, व्यतिरिक्त नहीं है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है। इसलिए तज्ज्ञाने, तज्ज्ञाने ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म के कार्य का ज्ञान होने पर उसका भी ज्ञान हो जाता है। किसका? आकाश का। क्यों? आकाश का देश काल ब्रह्म और ब्रह्म के कार्य से अतिरिक्त नहीं है। तो ब्रह्म को जान लिया, और ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म के देश काल से ही अभिन्न है कौन? आकाश का देश काल। अतः आकाश का भी जान लिया, ये हो जाता है। एकम एव, है कि नहीं? एकम विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। इस प्रतिज्ञा का कोई बात नहीं होता है, ये बोल रहा है वो पंक्ति। देखिए भाष्य में, अपिच सर्वम कार्यम उत्पद्यमानम, इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय। अपिच उत्पद्यमानम, पीछे सर्वम कार्यम, आगे आकाशेन, आगे सरल है पंक्ति देखिए। अपिच और क्या? तो उत्पद्यमान, उत्पन्न होने वाला सभी कार्य, आकाशेन अव्यतिरिक्त देश कालम एवं उत्पद्यते, आकाश के साथ, है कि नहीं, अव्यतिरिक्त देश काल में ही उत्पन्न होता है। मतलब आकाश का जो देश काल वही ब्रह्म और ब्रह्म के कार्य का देश काल, ब्रह्म और ब्रह्म के कार्य का जो देश काल है वही है आकाश का देश काल। भिन्न देश काल में आकाश नहीं है, ये बात। तो आकाशेन अव्यतिरिक्त देश कालम एव उत्पद्यते। आगे ब्रह्मणा च अव्यतिरिक्त देश कालम एव आकाशम भवति, और ब्रह्म के साथ
अव्यतिरिक्त, अव्यतिरिक्त शब्द का अर्थ है अभिन्न, देश कालम एव आकाशम भवति, ब्रह्म और आकाश इन दोनों का देश काल क्या है? एक ही है। ब्रह्मणा च अव्यतिरिक्त देश कालम एव, अव्यतिरिक्त अभिन्न देश काल वाला ही आकाश है, आकाशम भवति इति। अतः ब्रह्मणा तत्कार्येण च विज्ञातेन, इसलिए ब्रह्म और ब्रह्म का कार्य इनको जान लेने पर, विज्ञातेन सह, जान लेने के साथ साथ विज्ञातेन सह विज्ञातम एव आकाशम भवति, ब्रह्म और ब्रह्म कार्य को जान लिया तो उससे ही आकाश भी जान लिया, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्म के कार्य से अतिरिक्त देश काल नहीं है। किसका? आकाश का। ये बात। अतः ब्रह्मणा तत्कार्येण च विज्ञातेन सह, विज्ञान के साथ ही विज्ञातम एव आकाशम भवति, तो आकाश विज्ञात ही हो जाता है। तो बोलेंगे जरा दृष्टांत से बताओ ना, तो बता रहे यथा क्षीर पूर्णे घटे कतिचित अप बिंदवः प्रक्षिप्ताः सन्तः क्षीर ग्रहणेन एव गृहीताः भवन्ति। अर्धविराम। नहि क्षीर ग्रहणात् अब बिंदु ग्रहणम परिशिष्यते, परिशिष्य के साथ नहीं कान गए, ठीक है ना। ये दृष्टांत हुआ, क्या सरल है। जैसे क्षीर पूर्णे घटे, क्षीर दूध, दूध से पूरा भरा हुआ है क्या? घड़ा, और उसमें 2-4 बूंद पानी किसी ने छिड़क दिया, डाल दिया, ठीक है ना। तो पंक्ति देखिए, क्षीर पूर्णे घटे कतिचित कुछ, अप बिंदव, अप जल बिंदु है कि नहीं, पानी के कुछ छींटे, अब बिंदव प्रक्षिप्ता डाल दिए, प्रक्षिप्ता संत, फिर होता क्या है? क्षीर ग्रहणेन एव गृहीता भवन्ति। अब ग्रहण किया किसी ने, किसका? दूध का। हम पानी का ग्रहण नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? पानी और दूध क्या है? एक ही देश काल में, तो दूध का ग्रहण किया तो उसके साथ तो 2-4 छींटे जो भी पानी के पड़े वो भी आपने ग्रहण कर ही लिया, उससे अतिरिक्त ही नहीं है। उस प्रकार क्षीर ग्रहणेन एव गृहीता भवन्ति। आगे इसी को व्यतिरिक्त मुख से बता रहे, नई कानवे परिशिष्ट के साथ, क्षीर ग्रहणात्, क्षीर का ग्रहण करने से अप बिंदु ग्रहणम नहीं परिशिष्यते, जल बिंदु का ग्रहण बचता है, जल बिंदु का ग्रहण नहीं होता है। ऐसा है क्या? नहीं है, नहीं परिशिष्यते, अवशिष्ट नहीं होता है। ये दृष्टांत हुआ। एवं ब्रह्मणा तत्कार्य ही च अव्यतिरिक्त देश कालत्वात् गृहीतम एव ब्रह्म ग्रहणेन नभः भवति। ठीक है ना। बस ब्रह्म का ग्रहण करने से, ब्रह्म के कार्य का ग्रहण करने से आकाश का ग्रहण आपसे आप हो जाता है। वही कर रहे। एवं ब्रह्मणा तत्कार्य ही च, ब्रह्म और ब्रह्म के कार्य के साथ अव्यतिरिक्त देश कालत्वात्, भिन्न देश काल वाला नहीं है। कौन? आकाश। अव्यतिरिक्त, अभिन्न देश काल वाला है। अव्यतिरिक्त देश कालत्वात्, इसके आगे कैसा पढ़ेंगे थोड़ा सा, देश कालत्वात् के आगे एक शब्द छोड़कर, ब्रह्म ग्रहणेन नभः, पीछे गृहीतम एव भवति। ब्रह्म का ग्रहण करने से, नभ मतलब आकाश, गृहीतम एव, गृहीतम एव का अर्थ लिखिए ज्ञातम एव। गृहीतम एव मतलब क्या? ज्ञातम एव, ब्रह्म को जान लेने सब जान लिया। गृहीतम एव ज्ञातम एव भवति, लग गया। इसका मतलब क्या सिद्ध किया? एक देशी नहीं कि प्रतिज्ञा का भी बाद नहीं है, अद्वैत श्रुति का भी बाद नहीं है, और एक को जान लेने से सबको जान लिया, इस प्रतिज्ञा का भी बाद नहीं है। कब? ब्रह्म से भिन्न आकाश को मानते, जिसकी उत्पत्ति भी नहीं होती है, आकाश की उत्पत्ति न मानने पर भी ये सब बात व्यवस्थित हो जाती है। ये कह रहा है वो आगे, तस्मात् भाक्तम नभसः संभव श्रवणम इति। तस्मात् नभसः संभव श्रवणम भाक्तम इति, इसलिए आकाश का जो संभव श्रवण है, तस्मात् वा तस्मात् आत्मा आकाश संभूत, ये संभव उत्पत्ति श्रवण है, वो भाक्त है। भाक्त है, भाक्तम गौणम, भाक्त है मतलब क्या है? गौण है। तस्मात् नभसः संभव श्रवणम भाक्तम गौणम इति, लग गया जी। अर्थात कुल मिलाकर आकाश की उत्पत्ति होती नहीं है, ऐसा एक देशी का मत यहां तक हुआ। इसके साथ साथ इस 5वें सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। फिर आगे 6ठे सूत्र से मुख्य सिद्धांती उत्तर देंगे और एक देशी का खंडन करेंगे, उसका विचार हम लोग कल करेंगे।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।